जकरिया की पुस्तक अध्याय 12 वचन 10। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कहता है क्या? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। क्या क्या? परमेश्वर क्या कहता है? अपने लोगों पर अनुग्रह करने वाली आत्मा मैं उंडेलूंगा। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। कितनों को प्रार्थना करनी आती है? आती है। हालेलुया। लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं ना, जैसे हमें समझ आता है, जो जो हमें याद आता है, जो जो हमारी विनंतियां हैं, वो सारी बातें हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करने वाली आत्मा भेजा जाना, ये परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना किया जाना, ये है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से प्रार्थना करते वो अलग है, लेकिन हम प्रभु के आत्मा में होकर, उसकी अगुवाई में होकर हम प्रार्थना करते ये और है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट टाइम हमने कुछ लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जिन्होंने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा, जितने वहां इकट्ठे थे सब पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया, और आत्मा ने जैसे जैसे उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो हम जो अपने सांसारिक बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना और है, और प्रभु जो हमें सिखाता है प्रार्थना करना वो प्रार्थना और है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? मैं भी वैसे प्रार्थना करूं जैसे प्रभु चाहता है ना? कईयों के प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाते क्योंकि वो उस हिसाब से प्रार्थना नहीं करते जैसे परमेश्वर चाहता है। आमेन। अनुग्रह करने वाली आत्मा कहता है मैं उंडेलूंगा। तो अनुग्रह करने वाली आत्मा, अनुग्रह एक पौलुस के विषय में वचन में लिखा, परमेश्वर उसे कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस क्या करता है? कहता है, पौलुस का लिखा वचन है, परमेश्वर उसे कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है जो मेरी निर्बलताओं में मुझे बल देता है। हालेलुया। अनुग्रह वो है जो हमारी योग्यताओं से बढ़कर, हमारी समझ से परे हमें उस योग्य बनाता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। हालेलुया। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इसलिए नहीं कि मेरी योग्यता है, लेकिन इसलिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि मैं अपना लेवल, अपना क्या कहते हैं उसे, अपना लेवल, अपनी योग्यताएं मैं जानती हूँ। हालेलुया। 0 से भी 0, माइनस 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 0। लेकिन आज प्रभु ने अगर खड़ा किया है तो ये उसी की अनुग्रह के वजह से ये है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जिस बात के हम योग्य नहीं, ऐसी चीजें परमेश्वर हमें देता है, ये उसका अनुग्रह है। और आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? इसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले, हमें थोड़ा टाइम हमें फोकस करना है। हालेलुया। वचन को बताने का यही मेरा उद्देश्य है कि आज जो वचन पढ़ा जाए
वो आप लोगों के लिए पूरा भी किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको जरूरत है अनुग्रह करने वाली आत्मा आपके ऊपर उंडेली जाए। आमेन। आपको आती है प्रार्थना करनी? आमेन। बहुतों का है कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। हालेलुया। वचन में लिखा रोमियो की पुस्तक में कि आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयां से परे है हमें प्रार्थना और विनती करना हमें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है। हमें प्रार्थना करना परमेश्वर के सिखाए जाने के अनुसार प्रार्थना करना, ये हमारे लाइफ में सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। और अनुग्रह करने वाली आत्मा परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। आमेन। तो अनुग्रह क्या करता है? हाँ, जिस बात के आप योग्य नहीं है ऐसी ऐसी बातें आपके लिए वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह आपकी निर्बलताओं में भी आपको बलवान करते हैं। पौलुस के विषय में लिखा जब जब मैं निर्बल हूँ तभी तभी मैं बलवान हूँ, क्योंकि उसकी सामर्थ, उसका बल मेरी कमजोरियों में सिद्ध होता है। हालेलुया। ताकि मैं घमंड ना करूं कि मैं जो कुछ भी हूं वो अपने बल और बुद्धि से हूं। आमेन। अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना करने वाली आत्मा, इन दोनों की ही आपको जरूरत है। और ये परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर उंडेला जाए, ऐसा नहीं है कि थोड़ी मात्रा में दिया जाए। आमेन। उंडेला जाना और दिया जाना, इसमें अंतर है। अंतर है। अगर मेरे पास बर्तन में कुछ चीज़ रखी है और मैं आपको उसमें से कुछ उठा कर देती हूँ तो वो क्या है? देना है। लेकिन अगर बर्तन में मेरे पास कुछ चीज़ रखी है वो पूरा ही मैं आपके ऊपर उंडेल देती हूँ तो वो पूरा ही है। हालेलुया। तो वचन में लिखा मैं इन बातों को उंडेलूंगा, मतलब पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर वो चीजें उंडेली जाएगी। क्या क्या? अनुग्रह करने वाली आत्मा। आमेन। आपके हर एक उन हालातों में, उन कंडीशन में आपके सहायता के लिए हर समय वो साथ रहने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए, आपको सही से चलने के लिए ये अनुग्रह का आत्मा आपके लिए काम करता है। आमेन। पौलुस के लाइफ टाइम वही अनुग्रह करने वाला वो ग्रेस, वो आत्मा उसके लाइफ टाइम उसके साथ बनी रही और अनुग्रह का वही ग्रेस उसको आगे बढ़ाता रहा। उसकी निर्बलताओं में, उसकी अयोग्यताओं में, उसकी कमजोरियों में, उसकी घटी में, उसके क्लेशों में वही अनुग्रह का आत्मा उसके जीवन भर उसको लेकर चलता रहा। आमेन। समझ रहे हैं आप? पौलुस ने कितने कामों को किया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और प्रार्थना करने वाला आत्मा आज परमेश्वर से मांगना है। वचन में लिखा आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयां से परे है हमें प्रार्थनाएं और विनती करना हमें सिखाता है। वचन के आधार पर प्रार्थनाएं करना। अगर आप कमजोरियों में हैं तो डिक्लेरेशन के साथ प्रार्थना करना। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूँ। तेरा बल हम धारण करते यीशु मसीह के नाम से। समझ रहे हैं आप? प्रभु मैं कमजोर हूँ, प्रभु मैं कमजोर हूँ, प्रभु मैं कमजोर हूँ। उसके आगे और भी वचन लिखा है, वो क्यों नहीं बोलते हम?
वचन में लिखा जो कमजोर है वो क्या कहे मैं। हालेलुया। वचन में लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। तो हम क्यों प्रार्थना में बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ? हम ये क्यों नहीं बोलते प्रभु तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हूँ। हालेलुया। तो जो वचन में लिखा ही नहीं वो हम बोलते हैं, और जो लिखा है वो हम नहीं बोलते। आमेन। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? वचन को पढ़ना और वचन के आधार पर प्रार्थना करना ये परमेश्वर को भावता है कि हम वचन को अपने लिए घोषणाओं को करते करते हम प्रार्थनाएं करें। आमेन। कल हमने रात को वचन पढ़ा, कितनों को याद है? जितने थे उनको होगा याद। क्या लिखा? वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमेन। आपकी कमजोरियों में, आपके अनादर में, आपके बदनामी में, आपके इंसल्ट में, जिसके वजह से आप झुककर चलते हैं, आपको सिर झुकाकर चलना पड़ता है, वचन में लिखा यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमेन। एक टाइम ऐसा भी था प्रभु ने कुबड़े लोगों को भी चंगा किया, है ना? एक स्त्री के विषय में लिखा, वो कुबड़ी थी, उसको ऐसे झुककर चलती थी, प्रभु ने उसको चंगा किया और वो सीधे चलने लगी, ठीक हो गई। लेकिन वचन जो यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है वो वाला विषय भी है और ये उसका आत्मिक विषय भी है। आमेन। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अनादर और अपमान के वजह से आपके सिर झुके हुए हैं, है ना? तो वचन हमारे लिए है। वचन में लिखा यहोवा सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है? हम क्या मांगते परमेश्वर से, है ना? वचन में लिखा जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर। आमेन। पर हमें प्रार्थना करना प्रभु के सामने वचन के अनुसार घोषणाओं को करते हुए। वचन में लिखा तुम्हें परमेश्वर हर तरह की घटी में से निकालेगा, हर घटी को परमेश्वर तुम्हारे पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम क्यों बोलते प्रभु मेरी ये घटी है, मेरी ये घटी है, मेरी ये घटी है, यह मेरी ज़रूरत है, ये मेरी घटी है, ये मेरी कमी है? हम ये क्यों नहीं बोलते प्रभु तेरे वचन में लिखा तू हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम वचन के बिल्कुल अपोजिट में करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक वचन पढ़ा, बड़ी मतलब हंसने वाली चीजें, कॉमेडी जैसे हो गई। वचन में क्या लिखा था कि तुम्हारा नाम उस प्रॉपर्टी में से काट दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या प्रार्थना करवाते हैं, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। याद है? याद है? हाँ। लेकिन वचन में क्या लिखा? वो तुम्हारा नाम क्या करेंगे? काट डालेंगे। आमेन। आमेन। तो वचन हमारे लिए क्या है? क्या हम उसके क्रूस के बलिदान को स्मरण करते हुए प्रार्थनाओं को करते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए कोड़ों की मार को सहा और उसी कोड़ों की मार की वजह से मैं चंगा हूं। वचन में लिखा मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए। हम क्यों नहीं घोषणा करते कि मसीह इसीलिए गरीब बना ताकि मैं उन्नत किया जाऊं? हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं?
उसने कांटों का ताज इसलिए पहना ताकि हमारे डिप्रेशन, हमारी निराशाएं वो दूर करे। हाँ, उस पर थूका गया, अनादर किया गया। क्यों? क्योंकि हम आदर के योग्य बनाए जाए। हाँ, उसे गिराया गया, लातें मारी गई, घूसे मारे गए। क्यों? क्योंकि हम स्थिर खड़े किए जाए। और उन वचनों को अगर हम सही से चल रहे, उन वचनों को पूरा होता हुआ हम अपनी लाइफ में देखते हैं। आमेन। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, वो अनादर के बदले में आदर के योग्य बनाता है। जहां जिस स्थान पर आपने अनादर, अपमान, इंसल्ट को पाया, वही परमेश्वर आपको आदर के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। वचन में लिखा, मैं अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना करने वाला वो आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। आपको जरूरत है प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर उंडेली जाए, और अनुग्रह करने वाली वो आत्मा भी आपके ऊपर उंडेली जाए। आमेन। उस अनुग्रह के द्वारा आप चल पाते हो, आप प्रभु के कामों को कर पाते हो। और प्रार्थना करने वाली आत्मा के द्वारा आप प्रभु को भाने वाली ऐसी प्रार्थनाओं में जो बयान से परे है, जो आत्मा के सिखाने के अनुसार है, उसके अनुसार आप प्रार्थना करते चले जाते हो। आमेन। कितनों ने अन्य भाषा का दान पाया? लास्ट टाइम जब हमने बैप्टिज्म के बाद प्रार्थनाएं की थी, हाथों को देख सकती हूँ? 1 2 3 4, हालेलुया। और बाकी जो पहले के हैं, आपके हाथों को मैं देख सकती हूँ। सभी जितनों को अन्य भाषा प्रभु ने दी है, वो गिफ्ट दिया है, अपने हाथों को ऊंचा करो। ऐसे ऐसे हम प्रार्थना करने वाली आत्मा के विषय में बातें कर रहे हैं। हात खाली कर। अन्य भाषा मध्ये प्रार्थना नहीं करत, ऐसे हाथ ऊंचे करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाली आत्मा, अन्य भाषाओं का वो दान इतने लोगों के ऊपर उंडेला गया है। हाँ, कितना प्रार्थना करते हैं? उस आत्मा के उंडेले हुए प्रार्थना करने वाली आत्मा के में भरकर कितने लोग प्रार्थनाएं करते हैं? अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करते हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करते हैं प्रार्थना? करते कि बस थोड़ा समय अन्य भाषा में बोल लिया, बाकी तो हमारी इतनी लंबी लिस्ट है, हमें टाइम ही नहीं है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। हमारी लंबी लिस्ट है, हमारी प्रार्थना विनंतियाँ बहुत सारी है, उतने में ही बहुत टाइम चला जाता है, तो अन्य भाषा बोलने के लिए टाइम ही नहीं रहता। ऐसे भी कुछ है। हाँ, वचन में क्या लिखा? प्रभु जो हमें देता है, प्रार्थना करने वाली वो आत्मा हमारे ऊपर उंडेली जाए। अध्याय 13, उसी के बाद अध्याय 13 उसी के नीचे 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 उस समय वचन 1, अध्याय 13 वचन 1, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक सोता बहता हुआ फूटेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली आत्मा और अनुग्रह करने वाली आत्मा। एक प्रभु के जन ने कहा, अगर प्रार्थना में एक भी बार आपके आंखों से आंसू नहीं आए हैं, तो इसका मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है। हाँ? यहाँ लिखा, उस समय, इसके बाद जब प्रार्थना करना
प्रभु के आत्मा के द्वारा आप शुरू करोगे, जब अनुग्रह में चलना, जिस अनुग्रह में पौलुस चलता, जिस अनुग्रह में बाकी चेले चलते रहे, जिस अनुग्रह में यूहन्ना चला और जिस अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह खुद चला, हालेलुया, उसी चलने के बाद एक और बात प्रभु के वचन में लिखी। वो कहता, उन दिनों में मैं यरूशलेम के निवासियों पर पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हालेलुया। किस लिए? पाप और मलिनता धोने के लिए एक सोता फूटेगा। हालेलुया। सोता देखा है आपने? झरना, हालेलुया, झरना देखा है? रियल में नहीं, लेकिन टीवी पर वगैरह देखा है, झरना देखा है। वचन में लिखा, एक सोता फूट निकलेगा जो आपके पाप और आपकी मलिनता को धोएगा। हालेलुया। मुझे जरूरत है कि मेरे पाप और मेरी मलिनता धोए जाए। हालेलुया। नींद आ रही है? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, जल्दी खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और किसको नींद आ रही है? खुद से खड़े हो जाओ। तब तक खड़े रहना है जब तक आपकी नींद उड़ नहीं जाती है। आमेन। मेरा उद्देश्य है कि वचन आप समझो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जरूरत है कि मेरे पाप और मेरी मलिनता, मेरी अशुद्धता धोई जाए उस सोते के द्वारा, उस जीवन के जल के सोते के द्वारा। लास्ट टाइम हमने वचन को पढ़ा, वो जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। आमेन, आमेन। और उसमें से तुम सेत में पिलाए जाओगे और तृप्त किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस अनुग्रह रूपी रास्ते पर चल रहे हैं, जब हम उस प्रार्थना रूपी रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु का आत्मा कहता है वो शुद्ध करने वाला, वो ग्रेस, वो सोता, वो मलिनता से, हर एक पापों से, हर एक अशुद्धताओं से, हर एक बुराइयों से, हर एक उन बातों से जो 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 बुरी है, जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो सारी चीजें धोए जाना जरूरी है, शुद्ध किए जाना जरूरी है। वो पाप और मलिनता और वो हरेक वो गंदगी जो शैतान और उसकी योजनाओं के द्वारा आपके जीवन में डाली गई है, वो सारी चीजें धोई जानी जरूरी है। हालेलुया। मेरे पाप धोए जाए, मेरी अशुद्धताएं धोई जाए, मेरा दिमाग, यहाँ उठने वाले विचार जो बुरे, जो गंदे, वे धोए जाए। हालेलुया। वचन में लिखा, एक सोता फूट निकलेगा। किस लिए? किस लिए? हालेलुया। आपको लगता है वो सोता जब बहना शुरू हो, उसमें मैं भी आकर खड़ा हो जाऊं? हालेलुया। समझ रहे आप लोग? एक सोता ऐसे नहीं है, छोटी सी नाली ऐसी नहीं है। हालेलुया। झरने देखे आपने? बड़े तादाद में, है ना, बड़ी मात्रा में वो जीवन का जल कहता है वो सोता फूट निकलेगा। हमारे अंदर ये लालसा होना चाहिए कि जब परमेश्वर का आत्मा उस जीवन के जल के सोते में हमारे बीच में काम करने लगे, मैं उस सोते के सामने आकर खड़े हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी सारी मलिनता, मेरी सारी अशुद्धता
क्या हो जाए? हालेलुया। आपको धोने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता हमारी योग्यता नहीं है कि अगर वो जल बह रहा है तो हम ऐसे ऐसे धोए। हाँ, हालेलुया। हम इस योग्य भी नहीं हैं। आमेन। वो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आपको शुद्ध होने की जरूरत है? लगता है शुद्ध होने की जरूरत है? आमेन। आज शुद्ध होने का दिन है। आमेन। किस बात में? किस बात में? आपको लगता है आपके अंदर कुछ बुराइयां है, कुछ मलिनता है? लगता है? कितनों को लगता है? मेरे अंदर है। हालेलुया। कुछ कमियां, कुछ बुराइयां, कुछ नहीं, बहुत सारी। हाँ, मुझे जरूरत है कि मेरा प्रभु उस जीवन के जल के सोते के द्वारा मुझे शुद्ध करे।